मिक्सटार्ड एक ऐसी मेडिसिन है जो कि हर उस बंदे के लिए यूज़ की जाती है जिसको इंसुलिन की ज़रूरत होती है। उसका जो इंसुलिन प्रोडक्शन है वो इरेगुलर है या प्रोडक्शन नहीं हो रही, शुगर लेवल उसके कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, उसको मेंटेन करने के लिए मिक्सटार्ड का इस्तेमाल किया जाता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक डिटेल्स के बारे में कि इसका ब्रांड नेम क्या है, जेनेरिक नेम क्या है। इसके बाद हम इसके कुछ फ़वाइद बात करेंगे, ये कैसे काम करती है, इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, आप इसको किस किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं और क्या प्रेग्नेंट फीमेल इसको यूज़ कर सकती है या नहीं कर सकती। ठीक है, तमाम डिटेल्स आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। सबसे पहले मिक्सटार्ड का जो बेसिक जेनेरिक नेम है, जो इसका फार्मूला है, वो बाईफेजिक आइसोफेन इंसुलिन है। ठीक है, ये मिक्सटार्ड इसका ब्रांड नेम है। ठीक है, ड्रग इसकी जो क्लास है वो इंसुलिन है, प्री मिक्स्ड है। ठीक है, इसकी जो कंपोजिशन है ये बेसिकली 30% इंसुलिन होती है और 70% आइसोफेन इंसुलिन होती है। ठीक है, तो इसका जो मिक्सटार्ड है, मैन्युफैक्चरर है, जो कंपनी है वो है नोवो नॉर्डिस्क। इसके कुछ फ़वाइद हैं, किन किन यूज़ों के किन लोगों के लिए ये इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए इस्तेमाल की जाती है। आप समझ लें कि आपकी बॉडी में कोई भी ऐसा मसला है जो कि रिलेटेड टू ब्लड ग्लूकोज लेवल है, उसको कंट्रोल करने के लिए ये यूज़ की जाती है। ठीक है, और बाज़ का ये अकेली यूज़ करवाई जाती है या फिर किसी मेडिसिन के साथ ये हेल्प आउट करती है आपकी बॉडी में शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए। अगर शुगर लेवल आपके डिस्टर्ब है तो आपको वेट गेन भी हो सकता है। ठीक है, तो उसमें भी ये काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। डायबिटिक कीटो एसिडोस डायोसिस भी हो सकती है, DKA। ठीक है, उसमें ये हेल्प आउट करती है, उसमें यूज़ करवाई जाती है। ठीक है, और जो हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स हैं उनमें हाइपरग्लाइसीमिया के लिए भी इस्तेमाल करवाई जाती है। इसके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा इसके यूजेस हैं। ठीक है, जो मेन यूज़ है वो यही है कि डायबिटिक पेशेंट्स के टाइप 2 और टाइप 1 डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए यूज़ की जाती है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझने के लिए बहुत ईजी है। ठीक है, ये हमारी बॉडी में जाके ऐसे ही करती है जैसे इंसुलिन हमारी बॉडी के साथ करती है। ठीक है, ये उसकी नकल उतारती है। ये आप समझ लें कि सिस्टम को ऐसे करते करके दिखाती है कि जैसे इंसु इंसुलिन का काम करती है। ठीक है, और हमारी बॉडी में जो मसल्स और फैट सेल्स होते हैं उसमें ग्लूकोज को स्टोर कर देती है। ठीक है, ग्लूकोज प्रोडक्शन को कम करती है लीवर में। इसके अलावा इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमनली ये यूज़ होती है सबकुटेनियस। सबकुटेनियस आप समझ लें ऐसा इंजेक्शन होता है जो हमारे स्किन में लगाया जाता है। ठीक है, सबसे अपर बाहर वाली जो लेयर होती है उसमें लगाया जाता है। इसमें अगर आप समझ लें कि इसको यूज़ करते हैं तो डॉक्टर आपको हदायत देता है कि 30 मिनट पहले, खाने से 30 मिनट पहले आपने यूज़ करनी है। ठीक है, आपके जो पेट है जहाँ पे आपकी बेली बटन होता है मोस्टली, वहाँ पे उसके आसपास आपने यूज़ करनी होती है। इसका फ़ायदा ये होता है कि आप खुद इंजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थाई में भी लगा सकते हैं, अगर आप अपनी बाजू में लगाना चाहें खुद लगा लें। ठीक है, इसके बाद आप बटक में भी लगा सकते हैं। ठीक है, अपनी हिप्स पे। इसके अलावा बेहतर है कि जब भी आप इसको इस्तेमाल करें जगह बदल बदल के करें। एक ही जगह पे आप इंजेक्शन करते रहेंगे, ठीक है, 1 मंथ, तो वो आपके टिश्यू डैमेज हो सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा कोई मसला नहीं है। इसका बेसिकली आईवी कब यूज़ किया जाता है, जब आपको इमरजेंसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप किसी इमरजेंसी में हॉस्पिटल में चले जाते हैं तब इसको इंट्रावेनस भी दिया जाता है ताकि फ़ौरन आपसे इंसुलिन प्रोडक्शन करवा के आपकी जो अच्छे रिजल्ट लिए जा सके। ये सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट में इमरजेंसी की सूरत में ऐसा किया जाता है, मोस्ट कॉमनली ऐसा नहीं होता। ठीक है, इसके साइड इफ़ेक्ट जो है लो ब्लड ग्लूको शुगर हो जाती है। ठीक है, और जहाँ पे आप इंजेक्शन लगाते हैं वहाँ पे टिश्यू डैमेज हो सकता है, वेट गेन हो सकता है। ठीक है, लाइपोडाइपो डेस्ट्रोफी हो सकती है, फैट लॉस यानी कि हो सकती है इंजेक्शन साइट्स पे, और आपको नज़र आना कम हो सकता है। सबसे जो इसका मेजर मसला है वो यही है कि अगर आपको डायबिटीज़ है और आप मिक्सर यूज़ कर रहे हैं तो आपको आने वाले वक्तों में ग्लासेस की ज़रूरत पड़ सकती है, आपकी आई साइट कम हो सकती है, आपको नज़र आना बहुत कम हो सकता है। ठीक है, और आपको एलर्जिक रिएक्शन हो जाते हैं। ठीक है, हंगर लगती है, मतलब आपको भूख बहुत ज़्यादा लगती है, थोड़ी थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद, 45 मिनट बाद आपको भूख लग जाती है और आपको लो एनर्जी फील होती है। ठीक है, इसका सेफ्टी
प्रिकॉशंस क्या हैं, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर है कि आप इसको यूज़ जब करें तो डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक करें। और ये काफ़ी हद तक, एक हद तक जो है ये सेफ़ है यूज़ करने के लिए प्रेगनेंसी में, लेकिन डोज एडजस्टमेंट आपको डॉक्टर बताएगा आपकी कंडीशन के मुताबिक, ठीक है। ये प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करती, इसलिए बच्चे के लिए काफ़ी सेफ़ है और ब्रेस्ट फीडिंग में भी सेफ़ है, ठीक है। और टाइप 1 डायबिटीज़ विदाउट मेडिकल सुपरविजन के लिए ये रेकमेंडेड नहीं है, डॉक्टर बताएगा आपको, ठीक है। आपने हमेशा इसको जो जब भी यूज़ करना है आपने इसको रेफ्रिजरेटर में रखना है, ठीक है, फ्रिज में रखना है, ताकि इसका टेम्परेचर मेंटेन रहे। इसका जो टेम्परेचर है वो ऊपर लिखा होता है कितना इसका टेम्परेचर होना चाहिए, वो जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है उस पर ये बेस्ट काम करेगी, ठीक है। रेगुलर ब्लड शुगर मॉनिटरिंग होती है, ठीक है, आपने करनी होती है अगर आप प्रेग्नेंट फीमेल है। इट शुड बी मिक्सड विद अदर इंसुलिन इन द सेम समय। अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंट है, आपको इंसुलिन लगती है, ठीक है, आप कभी भी इसको दूसरी सिरिंज में मिला के ना लगाएं कि तो बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अगर आप ऐसा करेंगे कि एक ही सिरिंज में दो मेडिसिन, एक दो तरह की इंसुलिन मिला के लगा लेंगे, ठीक है, ये वेरी डेंजरस होता है। और आपने हमेशा डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इसको यूज़ करना है, ठीक है। इसका कोई अभी तक एंटीडोट नहीं है, ठीक है। ट्रीटमेंट फॉर ओवरडोज, इनटेक ऑफ ग्लूकोज और सर्जरी फूड्स, शुगरी फूड, ठीक है। इसका जब भी अगर आप हाई लेवल ओवरडोज कर लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, स्वेटिंग, डिजीनेस, सीजर्स और कोमा में भी आप जा सकते हैं। अगर आप ऐसी मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाक